स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एकदम झमाझम। मलिक पेपर झमाझम कंप्लीट हो गए हैं सीए फाउंडेशन के। टाइम आ गया है कि अब आगे के लिए सोचा जाए। पेपर को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के सीए फाउंडेशन में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। तो अब सर क्या किया जाए? क्या रिजल्ट का वेट किया जाए और ये 50 दिन खराब किए जाए, या फिर जब पता ही है कि यार रिजल्ट आ रहा है, हम पास हो रहे हैं और हमारा एंड ऑब्जेक्टिव सीए बनना ही है, तो फिर क्यों क्यों भाई क्यों इस शानदार से मोमेंटम को ब्रेक किया जाए? इतनी मेहनत से तो सर हम ट्रैक पे आए थे, हम 10-10 11 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। क्यों इस मोमेंटम को ब्रेक करें और 1.5 महीने ठलुए घूमें, वेब सीरीज निपटाएं, कुल मिला के नॉन प्रोडक्टिव काम करें? जब रिजल्ट आएगा तो वो कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होगा, उसके फिर 5 एक दिन के बाद बैच बनेगी, फिर उसके बाद सर हमको भी तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो एडजस्ट होते होते 14 फरवरी आ जाएगी। सर 14 फरवरी को कोई पढ़ाई करता है क्या? तो फिर कुछ और माहौल होगा। फिर उसके बाद सर हम पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगे, तब तक फरवरी लगभग 15 से 16 निकल चुका होगा। 2 जनवरी जब हम अपना प्री रिजल्ट बैच स्टार्ट कर रहे होंगे से लेके 15 फरवरी लगभग आपके होते हैं 46 डेज। 46 डेज मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स। सोचो बहुत जरूरी है सोचना। 240 और 48 288 आवर्स अराउंड पढ़ाई हो चुकी होगी अगर आप प्री रिजल्ट में आएंगे। अब ये जो आपका सीए इंटरमीडिएट का बैच है, इट रिक्वायर्स मिनिमम 6 मंथ्स, कमिटेड 6 मंथ्स। विद्योदय पर 6 महीने में आपका बोथ ग्रुप सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो आप हिसाब लगा लीजिए ये कब कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आपके पास लगभग रिजल्ट से पहले 40 दिन होंगे, जहां पर आप अगर 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, 40 दिन इंटू 8 घंटे, तो बॉस आपके 300 आवर्स आप एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ फ्रूटफुल आपके इंटरमीडिएट को दे पाएंगे, जो अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। सिंपल सा रूल है दोस्त। मैंने आपसे बार बार बोला था कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर इज ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। आप बहुत स्मार्ट हो नहीं हो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यू मस्ट बी कंसिस्टेंट इनफ। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ रहे हैं और सही समय पर पढ़ रहे हैं, तो विश्वास मानिए सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, विद्योदय क्या बोलता है, सीए आसान है। मैं कमिटेड होकर बोल रहा हूं कि सीए आसान है अगर आप रोज पढ़ रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। सीए उन लोगों के लिए टफ है जिनकी नींद आखिरी के 5 महीने 6 महीने में खुलती है, और जब उनकी नींद खुलती है तब तक समय निकल चुका होता है और फिर सीए का रिजल्ट 20% आता है और लोग बोलते हैं हम तो बोल ही रहे थे सी टफ है, 20% रिजल्ट आता है। भाई साहब ये 20% ही आएगा, लेकिन उन्हीं लोगों का आएगा जिनके बारे में मैंने आपसे भी अभी बात करी। आप अगर अभी से प्लान करोगे तो आप खुद सोचो, मेरे पास आपके लिए क्या है, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूं और क्या करना चाह रहा हूं। टारगेट सिंपल एक है, ऑल इंडिया रैंक। कुछ बड़े लोगों ने बोला है कि सरकार, व्हेन यू टारगेट ऑन मून, ईदर ऑन लैंड ऑन मून और यू लैंड ऑन स्टार्स। जब आप टारगेट बड़ा करोगे तो फिर टारगेट अचीव होंगे, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं भी हो पाया, ऑल इंडिया रैंक अचीव नहीं भी हो पाई, तो यू विल बी समवेयर अराउंड इन बोथ द ग्रुप विथ एटलीस्ट 500 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 800। और अगर 600 मार्क्स का हो जाता है, न्यू सिलेबस आ जाता है, तो फिर भाई साहब आपके कम से कम 400 से ऊपर आने चाहिए। तो सर अगर हम प्री रिजल्ट बैच स्टार्ट करते हैं तो मेरे लिए आपके पास क्या प्लान है वो जरा देखो। आपको मजा आ जाएगा। हम आपको जो प्लानिंग करके दिए हैं वो कुछ ऐसा है कि देखो सर, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है सर, बोथ ग्रुप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल इंडिया रैंक। वो कैसे आएगी? तो सर उसके आने की रेसिपी बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम से पहले आपके 4 रिवीजन हो जाएंगे, यू विल बी ऑटोमेटिकली क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल कि आप आराम से बोथ ग्रुप निकाल देंगे, रैंक की तैयारी कर पाएंगे।
तो उसी के हिसाब से मैंने पूरा रिवर्स वर्किंग किया कि 2 नवंबर को आपको एग्जाम देना है, तो सर 29, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर आप अकाउंट्स पढ़ोगे, पहला पेपर पढ़ोगे। उसके ठीक पहले आपका 4th रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। 4th रिवीजन तक आते आते आप जानते हैं 1.5 दिन में हम अपना पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो 8 सब्जेक्ट अगर ओल्ड सिलेबस रहा, नया आ गया तो ब्लेसिंग्स है बॉस। मैं आपको क्या प्रूडेंस के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर नया सिलेबस नहीं आ पाया तो हम क्या करेंगे। अगर नया सिलेबस आ गया, 8 के बजाय 6 सब्जेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे रिवीजन जो 4 थे वो एटलीस्ट 5 हो जाएंगे। तो सरकार अब आप सोचिए, अगर मैं 4th रिवीजन कर रहा हूँ, 1.5 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो 8 सब्जेक्ट के लिए 12 दिन, एक दिन मैंने बफर के लिए रख दिया कि भाई अगर टारगेट पूरे नहीं हो पाए तो पूरा करने के लिए एक दिन आपका सेफ्टी स्टॉक है। ये कब हो पाएगा? जब आप 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर को ये 4th रिवीजन को टाइम देंगे। ओके, रिवर्स चलते जा रहे हैं। फिर 3rd रिवीजन आए तो 3rd रिवीजन कितना टाइम लगेगा? सर एटलीस्ट 2.5 दिन, 8 सब्जेक्ट 20 दिन, 3 दिन सेफ्टी के रख दो कि भाई टारगेट पूरे नहीं हो पाए तो ये 3 दिन हमारे पास रखे हो बफर में, ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर पाए। कैसे हो पाएगा? सर जब आप 23 सितंबर से स्टार्ट करोगे और 15 अक्टूबर तक 3rd रिवीजन निपटाओगे। 3rd रिवीजन अगर आपका 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2nd रिवीजन 22 सितंबर को कंप्लीट होना चाहिए। तो सर 2nd रिवीजन 3 दिन पर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट 24 दिन प्लस 5 दिन मैंने आपको दे दिए, और कि टारगेट अगर पूरे नहीं हो पाए तो इन 5 दिनों में आप टारगेट पूरा कर पाए। मैंने एक एक चीज यहां पर रियलिस्टिक रखी है। तो सर अराउंड आपको चाहिए 24 और 5 29 डेज, यानी इसके लिए आपको 25 अगस्त से 2nd रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। और सर अगर 25 अगस्त से 2nd रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा तो 1st रिवीजन कंप्लीट कब होगा और कब करोगे? तो सर 1st रिवीजन पर सब्जेक्ट 6 डेज, 8 सब्जेक्ट 48 डेज प्लस 7 डेज जो आपके सेफ्टी में रखें कि अगर कोई टारगेट आपके अचीव नहीं हो पाए तो आप इन 7 दिनों में अपने डिफाइंड टारगेट अचीव कर पाए, यानी 55 डेज फॉर 1st रिवीजन। तो कब स्टार्ट होगा सर 1st रिवीजन? 1 जुलाई को। तो अब आप बताओ, अगर 1 जुलाई को आपको अपना 1st रिवीजन करना है, क्यों? ताकि आप 4th रिवीजन एग्जाम से पहले कंक्लूड कर सकें, तो यू हैव टू बी फ्री विद ऑल योर बैचेस बाय 30th जून। एंड विद्योदय इज कमिंग विद ए प्लान, फुल प्रूफ प्लान to crack either AIR or minimum both the groups of CA intermediate in first go। कैसे करेंगे सर? तो सर हमारे जो विद्योदय के बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन हमसे पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं कि विद्योदय जो बोलता है वो करता है। क्या बोलते हैं? मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो अगर हमने कुछ बोला है तो वो होगा, और जो बोला है उससे कहीं ज़्यादा ही होगा। मेरे पास आप लोगों का प्लान है, वो क्या होगा? तो सर जब हम 1st रिवीजन करेंगे 1 जुलाई से, तो उस समय मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा के दूंगा कि आपको हर सब्जेक्ट के पहले कौन से 6 चैप्टर्स निपटाने हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को उठाएं तो उसमें 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आधा सिलेबस कवर करते हैं, और बचे हुए जितने चैप्टर्स हैं उसमें बचे हुए आधे मार्क्स आते हैं। तो हमने प्लान किया है कि 1st रिवीजन जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे तब आपको हाफ सिलेबस टेस्ट देना है, और हाफ सिलेबस टेस्ट में कौन से चैप्टर्स कवर होंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यानी आपने पहला राउंड ऑफ टेस्ट कब देना है? 1st रिवीजन के दौरान। फिर उसके बाद 2nd राउंड ऑफ टेस्ट आपका कब आएगा? जब आपका 2nd रिवीजन चल रहा होगा। उस समय हमारी 1st सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट होगी 1 सितंबर से 28 सितंबर तक, और इसमें बाकायदा मेरे पास आपके लिए शेड्यूल है 1st मॉक टेस्ट का। ये सारी प्लानिंग वर्स्ट सिनेरियो में है, यानी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। अगर 15-18 जनवरी तक अनाउंसमेंट आ गया नए सिलेबस का तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर ओल्ड सिलेबस से ही पढ़ना पड़ेगा फॉर श्योर। ठीक है, तो हम वर्स्ट सिनेरियो में देख रहे हैं। अगर नया सिलेबस आ गया तो फिर तो मजे ही मजे हैं सर। आपको सीधे सीधे 2 सब्जेक्ट कम हो गए तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उस केस में आप कम से कम 2 रिवीजन और एक्स्ट्रा लगा पाओगे। अब सर 1st मॉक टेस्ट होने के बाद फिर होंगे आपके 3rd रिवीजन, और 3rd रिवीजन के दौरान आपका 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दौरान पूरा मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा। जो लोग इंदौर में हैं या इंदौर आ सकते हैं उनके ये मॉक टेस्ट हम बाकायदा एग्जाम सेंटर पे लेंगे। आप जानते हैं कि विद्योदय अपना जो फाइनल राउंड ऑफ मॉक टेस्ट लेता है वो अपने प्रीमाइसेस में नहीं लेता, बल्कि बाकायदा एक कॉलेज और 2 या 3 कॉलेज हायर करता है,
वहां पर पूरा एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर होता है वही एटमॉस्फेयर देता है, और पूरा उसी हिसाब से पेपर होता है जैसे आप एग्जाम में 10 दिन बाद देने वाले हैं, ताकि आपका वो डर ही खत्म हो जाए। जब आप मेन एग्जाम देने जाएं तो आपको ऐसा कुछ लगे ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है, आपको बार बार ये फीलिंग आए कि हाँ ये तो हम कर चुके हैं, ये तो सब वही हो चुका है जो हम पहले ही कर चुके हैं। तो एग्जाम का जो डर था वो खत्म, पूरी तरह से खत्म। और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं बाकायदा उनका जूम पर टेस्ट होगा वीडियो ऑन करवा के, याद है ना? एब्सोल्युटली। तो सर इस तरह से हमने कुछ प्लान बनाया है आपके लिए, और आपके लिए एक एक चीज प्लान है कि जनवरी में हम कितने दिन पढ़ाएंगे, कितने आवर्स अवेलेबल होंगे, फरवरी में जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा तो बाकायदा रिजल्ट का ब्रेक देंगे, कुछ संडेज का ब्रेक देंगे, फिर इसके अलावा मार्च में जब होली की वेकेशन आएगी तो उस समय कितना ब्रेक रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग हैड बीन प्लान्ड, ईच एंड एवरीथिंग हैड बीन प्लान्ड। आपको हम 1278 आवर्स कलेक्टिवली जून 30 तक पढ़ाने वाले हैं, और इतने टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सर अगर आप विद्योदय पर हैं तो आप जानते हैं कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो तो और बहुत सारा कर देते हैं। तो सर ये प्लान लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 जनवरी से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कि एक ग्रुप देंगे या 2 ग्रुप देंगे। अरे बापड़ों, जब हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं पहले 3 महीने में ग्रुप 1 खत्म कर दूंगा, तो क्या बच्चों के 7 महीने बच ही तलोगे? डेफिनेटली हम अगर अर्ली बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 2 ग्रुप दे सकें, ताकि हम रैंक क्रैक कर सकें। तो डेफिनेटली वी विल अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स दोस्तों। 30 जून तक मैं आपके दोनों ग्रुप कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद 4 रिवीजन का प्लान लेकर आऊंगा। आपको पता है कि रिवीजन भी हम ही कराते हैं। 2nd, 3rd रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कितनी देर में क्वेश्चन होना है वो भी हम आपको समझाएंगे, और रोज शाम को जूम लेकर बैठेंगे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ये बात आप सब जानते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि विद्योदय पर होता है, और अभी दिसंबर 22 अटेम्प्ट में हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में झड़ी लगा दीजिएगा और बताइएगा कि यस ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। तो अगर विद्योदय कुछ कमेंट कर रहा है तो वो होगा, और डेफिनेटली होगा। अब इसके अलावा एक दिमाग में बात आ रही होगी, सर नया सिलेबस आ गया तो हमने जो पढ़ा उसका क्या? तो भाई साहब हम स्टार्ट ही वो कर रहे हैं जो किसी भी सिलेबस में कॉमन रहने वाला है। भाई साहब टैक्सेशन है, टैक्सेशन तो टैक्सेशन है, ओल्ड हो या न्यू हो। कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई साहब जब से सीए इंस्टीट्यूट बना है तब से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, बेसिक ऑफ कॉस्ट है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। 75 साल से वही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, टाइम वैल्यू मनी है, लेवरेजेस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, वो कोई सा भी सिलेबस हो सेम रहने वाला है। अकाउंट्स में डाउट है क्या होगा, कोई बात नहीं, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर उठा लिया क्योंकि वो तो रहेगी रहेगा। सीए फाइनल में इंड एएस है, फाउंडेशन में एएस है नहीं, तो एएस होंगे कहां पर? इंटरमीडिएट में। तो मैंने तीनों चैप्टर जो आपको करवाने हैं वो एएस पर बेस्ड है, तो कुछ भी हो जाए वो तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो जो प्लानिंग की गई है वो इस प्रकार की गई है कि वो पूरे 100%, चाहे सिलेबस ओल्ड हो या न्यू हो, हर केस में आपको एज इट इज रहने वाला है। टारगेट बहुत सिंपल है कि रिजल्ट से पहले हम आपके 150 मार्क्स कवर करवाने वाले हैं। जनरली एक व्यू रहता है, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, प्री रिजल्ट बैच जनरली क्लासेस सिर्फ अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुक करने के लिए करती हैं, और पढ़ाती कैसे कि हाँ ठीक है यार रिजल्ट तक एक आध चैप्टर करवा देंगे ताकि बच्चा ब्लॉक हो जाए, बुक हो जाए, ताकि रिजल्ट के बाद हमको उस बच्चे को घेरना ना पड़े। फैक्ट बोल रहा हूं मैं आपको, डे 1 से ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप पास हो रहे हैं, और यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि मुझे 30 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। मैं ये बिल्कुल सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरी कोई भी टीम का मेंबर ये सोच के नहीं पढ़ा रहा है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, इसको अटका के रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ऑलरेडी इस बात के लिए बहुत श्योर है कि वो पास हो रहे हैं। तो सर डे 1 से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मुझे 30 जून को सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो ये बैच सिर्फ बच्चों को अटकाने के लिए नहीं है, बकायदा आपके जनवरी मंथ से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, कॉपीज चेक होके आपको मिलेंगी। आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारे चीजें आपको मैं क्या क्या देने वाला हूं जरा आप देखिए। मैं आपको देने वाला हूं आपके एग्जाम तक टोटल 72 टेस्ट, जिसमें 16 मॉक टेस्ट होंगे, 8 हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, और हर महीने हर हफ्ते 2 टेस्ट। तो मतलब हर हफ्ते 2,
1 महीने में 8, 6 महीने में 48। तो 48 यूनिट टेस्ट, 8 आपके हाफ सिलेबस टेस्ट प्लस 16 आपके मॉक टेस्ट। और ये सारे टेस्ट बाकायदा होंगे और आपको कॉपी चेक करके भी मिलेंगी। आपकी गलतियां भी आपको बताई जाएंगी। आप जानते हैं ये बात विद्यार्थी करता है, यानी सिर्फ टेस्ट लेके काम खत्म नहीं हो गया। क्या हम आपको सही आंसर दे देते हैं, अब आप चेक कर लो कि आपने सही किया गलत किया? नहीं बॉस, कॉपी चेक होगी, इज्जत से होगी। और कैसे होगी आप जानते हैं, पता है ना आपको? कॉपीज ऐसे चेक होती हैं सर, बाकायदा ऐसे कॉपी चेक होती हैं। अब सर आपको कौन सी टीम पढ़ाने जा रही है? तो सर इस टीम के बारे में मैं आपको बहुत दृढ़ता से बोल रहा हूं कि एक एक टीचर, एक एक फैकल्टी मेंबर इस टीम का मेरा हैंड पिक्ड है। और जैसा मैं पागलों की तरह पढ़ाने में बिलीव करता हूं, इस टीम का हर मेंबर पागलों की तरह पढ़ाने में बिलीव करता है। तो जो टीम आपके सामने है, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। सब लोगों की टीचिंग एक्सपीरियंस जबरदस्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों की एक्सेसिबिलिटी में है। होता क्या है सर, आप समझ गए, फिर पढ़ तो लिया सर, अब डाउट आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आप सब समझते हैं, आपने पेपर दिए हैं फाउंडेशन के, कि टीचर की असली जरूरत ही बैच खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है, जहां पर आपको जनरली कोई नहीं मिलता है। आप जानते हैं बात। जबकि विद्योदय पर मैं क्लासेस में 10 बार ये बोलता हूं कि बॉस मेरा तो असली काम बैच खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है। आपको बाकायदा पूरा रिवीजन प्लान मिलेगा डे वाइज। और हर रोज जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको आधे घंटे का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। आपको पहले वो चैप्टर का वीडियो सुनना है, उसके बाद फिर हमारे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करना है, इन फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, इवन इन फोर्थ रिवीजन। आप जानते हैं हम ये सब करते हैं। एग्जाम की टाइम याद है, 4 दिन लगातार अनुभव जैन 15 घंटे भी नहीं, शायद 16 घंटे, सुबह 8 से लेकर रात को 12 तक जूम पर बैठा रहा था आपके एक डाउट सॉल्व करने के लिए। वो पूरी चीजें यहाँ पर होंगी। जब तक क्लास चल रही होगी, रोज 6 से 12 रात को जूम सेशन होंगे, ताकि आप जब क्लास के बाद घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आपको उस डाउट को सॉल्व करने के लिए वहां पर मैं और मेरी पूरी टीम तैयार बैठी है कि आपको बस आना है, मीटिंग अटेंड करना है, डाउट पूछना है और जाना है। तो सर ये सारी चीजें लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। इसके अलावा आपको बिल्कुल एक गार्जियन मिलेगा हर बैच के लिए अलग, जिससे आप अपनी सारी जो भी आपको बोलना है, प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स को कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये सारी चीजें विद्योदय पर आपको मिल रही हैं विद द टोटल फीस ऑफ ₹55,000 ओनली। सर ये एक ग्रुप की फीस है क्या? नहीं सर, दिस इज द फीस फॉर एंटायर बोथ द ग्रुप्स, जिसमें आपका पूरा सिलेबस, कलर्ड प्रिंटेड नोट्स, चार्ट्स और एमसीक्यू बुकलेट्स, कंपल्सरी रिवीजन, सारी टेस्ट सीरीज अप टू मॉक टेस्ट, 72 टेस्ट, सब इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। आपको इसमें बस ये अमाउंट पे करना है। और इसके अंदर जीएसटी के भी 9,000 रुपीज शामिल हैं। यानी एक्चुअली अगर आप देखें तो आप जो हमको फीस दे रहे हैं, दैट इज इक्वलेंट टू दिस। आप चेक कर लीजिएगा, ये फीस हमारे पास आ रही है विच इज अराउंड इक्वलेंट टू 46,000 फॉर बोथ द ग्रुप्स। और इसमें सब कुछ कवर होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। बस आपको ये अमाउंट पे करना है। सर अभी करना है क्या रिजल्ट से पहले? ना बाबा, अभी आपको सिर्फ पे करना है 5,000 रुपीज टू बुक योर सीट। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ये बचे हुए 50,000 पे करना है। ये भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आप प्री रिजल्ट में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी गिना दिए। और एक मॉनेटरी फायदा ये है कि प्री रिजल्ट की फीस पोस्ट रिजल्ट की फीस से 10,000 रुपये कम है। मैटर करते हैं। वी आर दी मैंगो पीपल, आम आदमी है, घर वाले बहुत मेहनत से कमाते हैं। 10,000 रुपीज की सेविंग और ऊपर से 1.5 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाई, मतलब ये तो एक के साथ पता नहीं क्या क्या फ्री हो गया। नहीं, फिर इसके अलावा सर व्हाट इफ अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया तो भैया
अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपके ये 5,000 रुपीज़ जो आपने रजिस्ट्रेशन फी पे की थी, दैट इज फुली रिफंडेबल, 100% रिफंडेबल। आपका एक नया पैसा नहीं काटा जाएगा और आपके पूरे 5,000 रुपीज़ आपको वापस कर दिए जाएंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब मान लो मैंने क्लास ज्वाइन कर ली, मैंने इतना सारा समय दे दिया और मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला, तो अब क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा। आपने 1.5 महीने अगर इंटर की मानसिकता के साथ, मानस के साथ पढ़ाई कर ली तो विश्वास मानिए, फिर जब आप फाउंडेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाउंडेशन के पेपर पढ़ेंगे, फाउंडेशन का मॉड्यूल पढ़ेंगे, वो आपके लिए कचरा लगने लगेगा। मैं आपको प्रूव करता हूँ, याद करो 10th का पेपर देने के बाद, जब 10th आपका कंप्लीट हो गया और आप 11th में आ गए, तो 10th आपको बड़ी आसान लगने लगी थी, जबकि वही 10th के एग्जाम से पहले बहुत कठिन लग रही थी। और आप इन 1.5 महीनों में एक विजन लेके जाएंगे, आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरा चेंज हो जाएगा। और जब वो मानसिकता के साथ जब आप वापस से अगर फाउंडेशन पढ़ना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, तो आपका फाउंडेशन अपने आप इजी हो जाएगा, जो आपको इतना टफ लगता था वो भी इजी हो जाएगा। और सर कुछ लोगों को कहना है कि सर जब अगर रिजल्ट नेगेटिव आया इस चक्कर में हम ज्वाइन नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ इसका उल्टा सोचते हैं। मुझे डर लग रहा था कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा, आ गया तो क्या होगा, मेरा 1.5 महीना तो वेस्ट हो जाएगा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया और आपने ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, आपको पता पड़ चुका है। अब मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, रिजल्ट आया, आप डरने के चक्कर में बैच ज्वाइन नहीं करे और रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, अब 1.5 महीने खत्म। करंट सिनेरियो बोलता है कि 80% बच्चा फाउंडेशन के बाद प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन कर लेता है। आप उस पूरे 80% बच्चों से 1.5 महीने पीछे, 1.5 महीने पीछे मतलब अगर 40 दिन 8 घंटे रोज पढ़ रहा है तो 320 आवर्स आप पीछे हो गए। इन लोगों का बैच कंप्लीट होगा 30 जून का, आपका कंप्लीट होगा 10 अगस्त को। ये लोग निपटाएंगे 4 रिवीजन, आप निपटा पाओगे 2 रिवीजन, क्योंकि लास्ट के जो 2 रिवीजन है वो बहुत तेजी से होते हैं, पहले 2 रिवीजन में टाइम लगता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं करा, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, और आप पास हो गए, तो आप तो कहीं के नहीं रहे। कहीं के नहीं रहे मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी, आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा फिर पढ़ने के लिए, शायद 10 घंटे 12 घंटे रोज, जो अभी 8 घंटे देके भी काम हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपने इस 1.5 महीने में कुछ भी नहीं गंवाया। अदरवाइज आप इस समय को काटने के लिए वेब सीरीज निपटाते, टाइम पास करते। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी पिछले 4 दिनों में ही, कि जब से पेपर निपटे हैं तब से हमारी लाइफ में कुछ बची ही नहीं है, बेले हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो टाइम पास चल रहा है, वही टाइम पास चलेगा। और नॉलेज मिल रही है बॉस आपको, सीए इंटर लेवल की 6 फैकल्टीज 5 फैकल्टीज आपको रोज कितना सारा नॉलेज देने जा रही है। तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज अ सिंगल पेनी, कोई नुकसान नहीं है, ना पैसों का ना समय का, और नॉलेज बढ़ रहा है। तो सर आई पर्सनली रिकमेंड ईच एंड एवरीवन जिन्होंने अभी ये एग्जाम निपटाया है, वो डेफिनेटली प्री रिजल्ट बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, उसको जरूर से ज्वाइन करें। पहले 5 दिन डेमो रहेंगे, यूट्यूब पर आपको लाइव मिलेंगे, विद्योदय के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आपको ये करना ही चाहिए अगर आप अपने करियर के लिए थोड़े बहुत भी डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं, कंसर्न हैं। सो सर आपने खूब सारा समझा दिया, पका दिया, बता दिया, जता दिया कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे फाइनली कब 2 जनवरी को मिलेंगे। टाइम शेड्यूल्स आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में विद्योदय की मिल जाएगा, आपके पास ऑलरेडी विद्योदय के नंबर्स हैं। तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता है विद्योदय का नंबर, मेरा नंबर पर्सनली सबको पता है। और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स, एनी ऑफ योर क्वेरी, सब कुछ आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगा। सो मिलते हैं 2 तारीख को पूरे जोश पूरे खरोश के साथ, और ये मानते हुए कि हमको सीए इंटर नवंबर 23 में ऑल इंडिया रैंक क्रैक करना है। कोई छोटी सोच नहीं, इससे छोटा कुछ करना भी नहीं है। फाउंडेशन में रैंक नहीं आ सकती थी इसलिए ठीक है नहीं ला पाए, अब तो अपॉर्चुनिटी है तो सर लाएंगे, और क्यों नहीं लाएंगे। तो मिलते हैं सरकार 2 जनवरी को सीए इंटर प्री रिजल्ट बैच के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।